चमार, पासी, गडरिया, यादव, धोबी, धनगर सब है, कोई हिंदू नहीं है। ये मूर्ख बनाया जाता है। मैं विशेष तौर से अखिलेश यादव जी से, तेजस्वी यादव जी और पिछड़े वर्ग के नेताओं से संबोधित या बातचीत कर रहा हूं इस समय कि जातीय व्यवस्था में जब कभी जाति हावी होती है तो धर्म उतना कारगर नहीं होता, जब धर्म हावी होता है तो जाति कारगर नहीं होती। तो ये पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं ये क्यों नहीं खुल करके मंडल कमीशन में 27% का आरक्षण है नहीं लागू हुआ, क्यों नहीं बोलते? पीएमओ में ओबीसी के लोग नहीं हैं, क्यों नहीं बोलते? और 89 सचिव हैं भारत सरकार में, एक भी ओबीसी का नहीं है, 2-4 SC ST का है। तो बैकवर्ड के नेता क्यों नहीं बोलते हैं? जब आप नहीं बोलोगे तो आपकी जाति भी आपसे कटेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो फैसला आया है वह बैकवर्ड के मामले में भी है, लेकिन बैकवर्ड के लोग कहीं नहीं बोल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी है, RJD है, इनको घर घर यह संदेश पहुंचाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के जरिए, सवर्णों के जरिए उनका अधिकार ख़त्म कर रही है। और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक कैसे हो सकता है? अयोध्या में जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना उसमें भी आवाज़ लोधों को, कुम्हार को, गड़िया को, कुर्मी को, यादवों को उठाना चाहिए था। लड़ाई तुमने लड़ा, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में तुम लोग नहीं हो। या दलित समाज का नाम तो एक रख भी लिया, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास में इतना ज़्यादा दलित समाज जो पढ़ा लिखा वो तो नहीं है, तो उतना दावेदारी ये नहीं पेश कर सकता। लेकिन बैकवर्ड के लोग तो पेश भी करते, चूँकि ये तो झंडा बरदार हैं उनके। तो मैं इन नेताओं से कहना चाहूँगा कि गली गली में आज एक मिनट में खबर पहुँचा देती है भारतीय जनता पार्टी कि चाहे दुष्प्रचार ही क्यों न हो और चाहे गलत बात ही क्या है। जैसे 20 लाख करोड़ का कल घोषणा किया प्रधानमंत्री जी, लेकिन देखा उसमें कुछ दम नहीं है। ये मजदूरों की समस्या है और जो निजीकरण हो रहा संस्थाओं का, जिसमें ओबीसी का भी कोटा पूरा कट रहा है, नई संस्थाएं, नई यूनिवर्सिटीज पैदा हुई जिसमें आरक्षण नहीं है। और जब 27% का आरक्षण जो पिछड़ों को दिया गया केवल 8% तक ही, 9% तक ही लागू हुआ। और प्रोफेसर्स के कैटेगरी में तो ओबीसी 0% है और SC ST का 4-6% है। तो ये बातें आप लोग जब तक नहीं उठाओगे तो आपका ही समाज, आपकी जाति बिरादरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगी और तो इससे देश भी कमज़ोर होगा। जब तक देश में सबको भागीदारी नहीं दी जाती है शासन प्रशासन में और देश के संसाधनों में, हमारी अर्थव्यवस्था भी बड़ी नहीं होने वाली है जब तक कि परचेजिंग पावर सबकी नहीं बराबर होती है। तो मैं इन लोगों से कहूँगा कि इन सारे मुद्दों को लिया जाना चाहिए और चुनौती देना चाहिए कि अब अप्रत्याशित दौर से जब भारत गुजर रहा है और कोरोना की महामारी इस समय है, तो ऐसे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने का समय मिल गया, जबकि मजदूरों के बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया। कहा हमारे पास समय ही नहीं है। तो मैं बैकवर्ड के विशेष नेताओं से संबोधित करना चाहूँगा कि आप देश के लिए, आप अपने समाज की बात करो तो देश की शर्म नहीं आना चाहिए। अपने देश की बात करो तो इस अगर तर्कसंगत बातें रखी जाए कि अगर बैकवर्ड को उनका हिस्सेदारी दी जाए हर क्षेत्र में तो उनकी भी माली स्थिति अच्छी होगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, बाइंग पावर बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था होगी। जब आरक्षण नहीं था इस देश में, केवल कुछ ही जातियों के पास धन था, तो इस देश की अर्थव्यवस्था एकदम बहुत छोटी थी। सामान कौन खरीदेगा? कार है, स्कूटर है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, या मकान का निर्माण करना है, ट्रकों का है और सामग्री। जब आम जनता के पास में पैसा नहीं आएगा, आय का जरिया नहीं है आएगा, तो आरक्षण एक स्रोत है। आरक्षण दूसरा है, दूसरा इससे देश का जो एकता मजबूत होगी,
देश पहले गुलाम था, अब नहीं है गुलाम, जब से सबकी भागीदारी कमोवेश हुई है। तो इन बातों को भी पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों को उठाना चाहिए। पिछड़े वर्ग के लोग हमने देखते हैं कहते हैं जागो सैनी, जागो हिंदू, जागो यादव समाज, यादव पाल गडरिया समाज। अरे भैया, इस देश में हिंदू कोई है ही नहीं। हिंदू तभी होता है जब मुसलमान को से लड़ाना होता, तभी हिंदू बनाते हैं, या आपको से वोट लेना होता, सत्ता में आना होता, तभी हिंदू, वरना हिंदू कोई नहीं है। सब चमार, पासी, गडरिया, यादव, धोबी, धनगर सब है, कोई हिंदू नहीं है। ये मूर्ख बनाया जाता है, इसको समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद।